नहीं तो जैस्मिन आज तक ऐसा भी तो नहीं हुआ, जो जैस्मिन आज तक ऐसा भी तो नहीं हुआ कि व्यवहार की बात किसी सीएम ने जेल से सरकार चलाई हो। आज तक तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये जो फर्स्ट करने वाली बात, तो आप लोग भी इसमें आ गए हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, ईडी ने कोई ऐसा काम किया जो नियम के खिलाफ किया, तो बताइए। मैं शाजिया अलवी से पूछता हूं कि क्यों किया गया, बताइए। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं। जेल से सरकार, सच्चाई ये भी है कि देश के इतिहास में सच्चाई ये भी है कि देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चार्जशीट फाइल किए बिना मुकदमा तो शुरू भी नहीं हुआ। अभी उनकी बात बोल जाए, फिर आ रहा हूं। ये सारी प्रक्रिया को बाईपास करते हुए आपने जेल में डाल दिया। और ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा, मैं केवल एक टिप्पणी ट्रायल कोर्ट की कह दूं। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ईडी आज भी कह रही कि मेरे पास मनी ट्रेल नहीं है साहब। मैं आपको ये भी नहीं बता पाऊंगा कि मुझे कितने सालों लग जाएंगे मनी ट्रेल खोजने के लिए, लेकिन तब तक आप केजरीवाल जी को जेल में रखिए। ये जो आज झूठों का पुलिंदा इनका पर्दाफाश हुआ है, ईडी और मोदी जी और भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। इसलिए इतने हड़बड़ाहट में आप पूरी तरह से बेनकाब हो गए। शाजिया अलवी सीधा हमला आपके ऊपर। ईडी और भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। और सुनीता केजरीवाल तो यहां तक कह रही कि देश में तानाशाही है। शाजिया, आप लोग तानाशाही कर रहे हैं केजरीवाल के ऊपर। क्या कुछ नहीं कहा है, क्या कुछ नहीं कहा है। मनीष सिसोदिया जो भी जेल में है, वो तो कह रहे थे मेरे साथ ऑपरेशन लोटस है और मुझे पैसे दिए जा रहे थे कि मैं उनकी पार्टी में आ जाऊं। फिर हम लोग ने सवाल उठाया कि आप तो हारते हारते जीते थे, आपको क्यों चाहेगा कोई अपनी पार्टी में। तो इनकी आदत है। आतिशी को याद है आपने, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था देखिए किस तरह से खरीद फरोख्त के लिए मुझे करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन जब नोटिस आया पूछा किसने दिए थे, कुछ नहीं याद आया उनको। तो इनकी पुरानी आदत है, झूठ बोलने की तो महारत है लोगों में, लेकिन तब देखिए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी अपना काम ना करे। अब अपलोड हुआ, नहीं अपलोड हुआ, बेल तो मिल गई थी। तो नहीं ऐसा, लेकिन वो शाजिया एक टेक्निकल पॉइंट है इसमें। शाजिया एक सवाल सुनिए, शाजिया वो क्या कह रहे हैं, शाजिया सवाल सुनिए, शाजिया सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कौन से बहुत बड़े आतंकवादी हैं, कौन से उनसे देश की सुरक्षा को खतरा था कि अभी अभी लोअर कोर्ट का ऑर्डर अपलोड तक नहीं हुआ और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, ऑर्डर आ जाने देते, वेट कर लेते, क्या दिक्कत थी? नहीं है कि अगर आतंकवाद की बात होती तो एनआईए के जरिए होता। मतलब ये बुनियादी बातें हैं, ये लोगों को कंफ्यूज करने की बातें हैं। वो भी जानते हैं अच्छी तरह से कि वो हाक रहे हैं, और हाकी नहीं, सब लोग इतने कानून सब जानते हैं कि पीएमएलए का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, एक्साइज घोटाला हुआ है, राजस्व का नुकसान हुआ है, मुनाफाखोरी की गई है। साफ तौर से जो साउथ ग्रुप है उनको लाया गया है कि कविता इसीलिए जेल में है, बाकायदा हवाला ऑपरेटर्स हैं। विजय नायर को लाया गया था, अरविंद ने तस्दीक किया था। नहीं तो ये सारी बातें तो ईडी ने कोर्ट में रखी, राव जवानी कोर्ट में, उसके बावजूद जमानत तो मिली ना केजरीवाल जी को। शाजिया जी नहीं, आप लगातार बोलने नहीं दे रहे मुझे। नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन सवाल तो पूछूंगा। मैं कह रहा हूँ राव जवानी कोर्ट में सारी दलीलें रखी हैं, उसके बावजूद जमानत तो मिली केजरीवाल को। नहीं तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं आपको रोक कर रहा हूँ बोलने से, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। बोली नहीं, मेरे पास ना। मैं तो आप ही को बोलने को बोल रहा हूँ, किसी और से पूछा ही नहीं मैंने सवाल। क्यों? बोलिए बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया भर, सब पूरी दुनिया कहानी जानती है, कैसे वो स्कीम लाई गई, किसने ड्राफ्ट किया, कैसे वो उसका पर्दाफाश हुआ। उसमें तो कांग्रेस पार्टी बाकायदा दिल्ली की, उसने उसका पर्दाफाश किया। यही नहीं, किस तरह से कितना राजस्व का नुकसान हुआ, कहां से हवाला ऑपरेटर्स आए, किस तरह से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैश के जरिए गोवा में इस्तेमाल हुए, किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फोन पर फेस टाइम ऑडियो पर विजय नायर से कहा जब वो मिल रहे थे रेड्डी से कि ये पैसा देना चाहिए। सब जानते हैं पूरी कहानी को। तो मतलब अब क्या मासूम बनने की कोशिश ना करें। सब जानते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है, तभी मनीष सिसोदिया जेल में है, के कविता जेल में है, और किस तरह से। अच्छा अब बताइए, लगातार क्या कह रहे थे ये, जमानत कैसे मिल गई मगुंटा रेड्डी को, शरद रेड्डी को, अप्रूवर बन गए तो बेल मिल जाती है। तो केजरीवाल जी को बेल मिली, वो किसने बेल मिली, वो भी अप्रूवर बन गए थे क्या? ये सब अन्यायिक प्रणाली का इतना मजाक जब मिल जाती है। ठीक है, ओके मैम, ओके। बेल मिल जाती है तब क्या बोलते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, न्यायालय पर भरोसा है। अब जब बेल रोक दी जाती है तो भाजपा पर उनका गुस्सा निकलता है। ठीक है, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं ऋषिकेश कुमार। मैं चाहता हूं आपने जो पॉइंटों को उठा रही मैं उनसे जवाब लूं। ऋषिकेश जी जो बात ये कह रही है, ऋषि जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके अपने वकील है,
तो आपके पास दो लोग हैं आम आदमी पार्टी अच्छा के, ऋषिकेश, अगर आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप इसको क्लियर कर दीजिए। शाजिया आप पे आरोप लगा रही है कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, उसके बावजूद जानते हैं इस बात को। ऋषि बाकायदा मौजूद थे। ऋषि तुम भी बता दो अपने बारे में। ठीक है ऋषि तो लगता है आम ऋषि आदमी बताइए पार्टी फिर। और कानून में मैं उनसे पार्टी की बात पूछूंगा नहीं, मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूं। ऋषिकेश मुझे ये बताइए, क्या जो ये साजिया कह रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई ईडी ने कुछ कानून से अलग जाकर किया, या ईडी ने कानून के तहत ही किया जो किया? ईडी को पूरा अधिकार था हाईकोर्ट में